आज परेड ग्राउंड के अंदर जलसा हुआ अमर बिल मारूफ के नाम से और पाकिस्तान से मुख्तलिफ शहरों से लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर जमा हुई और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जिस वक्त हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ पर पहुँचे हैं तो क्राउड बड़ा चार्ज था। इसके बावजूद कि आपकी मुआशी पॉलिसियाँ आवाम को बड़ा डेंट पहुंचा रही हो, इसके बावजूद कि महंगाई उरूज पर हो, इसके बावजूद कि लोगों का जो रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने का मामला है वो बड़ा तंगदस्ती की जानिब बढ़ रहा हो, इसके बावजूद कि डॉलर बड़ी ऊंची परवाज कर रहा हो, रुपए के कदर नीचे हो, इसके बावजूद कि मुल्क की तमाम अपोजिशन जमातों ने आपको हेड ऑन लिया हुआ हो, इसके बावजूद कि मामलात आपके लिए दिन ब दिन मुश्किल और गंभीर हों और आप आखिरी बॉल तक खेलने की बात कर रहे हों, तो जब प्राइम मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड के अंदर एंटर हुआ है तो क्राउड का जो रिस्पांस था बड़ा ओवरवेलमिंग था। मैं खुद वहां पर मौजूद था, जिस कंटेनर के ऊपर मैं था वहां मीडिया की एक्सेस नहीं थी, सिर्फ पीटीवी और इसके अलावा चंद इंटरनेशनल मीडिया के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो पाकिस्तान में होते हैं वो मौजूद थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान उमूमी तौर पर अपने हेलीपैड के ऊपर एक जगह पर उतर जाते होते हैं, लैंड कर जाते हैं, लेकिन इस हेलीकॉप्टर ने या उनके चॉपर ने, ऑगस्टा ने तकरीबन 4 राउंड लगाए उस इलाके के, उस जगह के। इन तमाम मामलात के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोगों का जमा हो जाना, अब इसको नंबर्स में काउंट ना तो हम कर सकते हैं, ये कोई स्टैटिस्टिकल ब्यूरो या कल को कोई रिपोर्ट ओरिएंटेड रिसर्च फर्म इसको करे तो करे, लेकिन बड़ा क्राउड था। अब हुकूमत में रहते हुए इतने लोगों को निकालना मुश्किल होता है। अब यहां पर बात यह होती है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि मैंने सरप्राइज देना है, मैंने सरप्राइज करना है पब्लिक को, मैंने सरप्राइज करना है अपोजिशन जमातों को। तो सरप्राइज आज उन्होंने जो अपेरेंटली किया है वो ये कि उन्होंने खत लहराया और कहा कि पाकिस्तान के अंदर पैसे देकर, बाहर से पैसे पाकिस्तान के अंदर भेजकर गवर्नमेंट को टॉपल करने की कोशिश की जा रही है और हमें बाकायदा खत के जरिए थ्रेट किया गया है। अच्छा, ये बात उन्होंने पहले भी कही है, इस तरह खत नहीं लहराया, ये बात उन्होंने पहले भी कही है और कही इस तरह से है कि आज से तकरीबन 1.25 साल पहले यानी 15 जनवरी 2021 को हमने बोल्ड टेलीविजन ने ही इंटरव्यू किया था प्राइम मिनिस्टर का, और मेरे ख्याल में उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के किसी भी मीडिया पर्सन को इंटरव्यू नहीं दिया है। उन्होंने फॉरेन फंडिंग के हवाले से खुद क्या कहा था कि मुझे किस तरह से 2 मुल्कों से फंडिंग की ऑफर हुई थी, लेकिन नाम नहीं बताया था। उसकी रीजन क्या थी वो शॉर्ट पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं, अभी फिर से दिखाते हैं, देखिए, उसके बाद इस मामले को आगे एस्टैब्लिश करते हैं। मैं क्यों जानता हूं कि इनको फॉरेन फंडिंग हुई है? क्यों? क्योंकि मुझे 2 मुल्कों ने फॉरेन फंडिंग मुझे ऑफर की है। आपने ली थी फिर? अगर मैं ली होती तो मैं आज इस कॉन्फिडेंस से आपके सामने ना बैठा होता। और मैं आपको बताऊं, और मुझे पता है कि वो मुल्क, वो जो दोनों मुल्क जिन्होंने मुझे ऑफर की थी वो इनको फंड करते थे। क्या उसमें इसराइल भी शामिल था? नहीं, मौलाना साहब नाम लेते हैं, इसराइल नहीं शामिल, इसराइल नहीं था, उससे आगे मैं नहीं, इसराइल नहीं शामिल। लेकिन 2 वो मुल्क हैं जो कि देते रहे हैं पैसे, और मुझे ये पता है। आपको शेख रशीद, मैं मुल्क नहीं बता सकता क्योंकि हमारे थे कि हमारे ताल्लुकात है उनसे खराब हो जाएंगे, लेकिन शेख रशीद आपको बता सकते हैं क्योंकि ये जब नून लीग में थे, ये जब नवाज शरीफ से गए तो किन किन मुल्कों ने इन्हें पैसे दिए। मैं क्यों जानता हूं कि इनको फॉरेन फंडिंग हुई है? क्यों? क्योंकि मुझे 2 मुल्कों ने फॉरेन फंडिंग मुझे ऑफर की है। आपने ली थी फिर? अगर मैं ली होती तो मैं आज इस कॉन्फिडेंस से आपके सामने ना बैठा होता। और मैं आपको बताऊं, और मुझे पता है कि वो मुल्क, वो जो दोनों मुल्क जिन्होंने मुझे ऑफर की थी वो इनको फंड करते थे। क्या उसमें इसराइल भी शामिल था? नहीं, मौलाना साहब नाम लेते हैं। इसराइल पाकिस्तान इमरान खान ने उस वक्त इस फंडिंग की ऑफर का बाकायदा तौर पर बरमला इजहार किया था। अगले दिन ये टॉप लीड थी पाकिस्तान के नेशनल और इंटरनेशनल अखबारात की और इसके अलावा टेलीविजन चैनल्स की, लेकिन खान साहब ने उस वक्त भी नाम बताने से गुरेज किया था। बीइंग एन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, शायद वो इंफॉर्मेशन एजेंसीज के पास हो, शायद वो इंफॉर्मेशन तमाम स्टेक होल्डर्स के पास हो, तमाम इन्वेस्टिगेट करने वाले इदारों के पास हो, लेकिन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जरूरी नहीं होता कि वो उसका नाम बताएं। आज उन्होंने जो जलसे में कहा है, लहराकर बरमला ये कहा है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल जमातें हैं उनको बाहर से पैसा दिया जा रहा है ताकि उनकी गवर्नमेंट को गिराया जाए। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है इटसेल्फ, जबकि आप नाम भी नहीं बता रहे और आप ये कहकर चले गए कि ये
मैं वक्त आने पर डिस्क्लोज करूंगा। आज की ट्रांसमिशन वैसे ही काफी देर से बोल्ड टेलीविजन पर जारी है। मैं अपने गेस्ट पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। अमीर अब्बास साहब काफी देर से आपके साथ जुड़े हुए हैं। अमीर, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब गुलाम मुर्तज़ा साहब ब्यूरो चीफ हैं बोल्ड टेलीविजन इस्लामाबाद ब्यूरो के। गुलाम मुर्तज़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गाहे बगाहे हमारे साथ दीगर पैनलिस्ट होंगे। नज़ीर लगारी साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किए हुए हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, सीनियर साफ़ी हैं। और जनाब फैसल अजीज़ खान साहब ने भी हमें कराची से ज्वाइन किया हुआ है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम मुर्तज़ा साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया। मुर्तज़ा साहब, अब जो कंटेंट मैं एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं वो सिर्फ इतना सा है कि प्राइम मिनिस्टर होते हुए ये बरमला इजहार कर नहीं सकता कि कहां से कितना पैसा आ रहा है जब तक कि वो इन्वेस्टिगेट प्रॉपर ना हो जाए। तो क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट है? जी बिल्कुल, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है और बिल्कुल एक नॉर्मल सा स्टंट था ये। हम अगर पाकिस्तान की तारीख का थोड़ा सा मुताला करें, 1970 में जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक राजा बाज़ार में ख़त लहराया था। इसी तरह से उन्होंने कहा इसमें ताशकंद मुआहदे के मंदरजात हैं, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या हुआ था और किस तरह से हुआ था। वो आज तक हम उस राज से कोई पर्दा नहीं उठ सका। और आज जो बात की गई है ख़ुसूसी तौर पर, देखिए अगर फॉरेन फंडिंग, आपका जो शो है जो वज़ीर आज़म के साथ आप बैठे हुए थे, उन्होंने फॉरेन फंडिंग की बात की, जबकि इनकी अपनी जमात के ऊपर फॉरेन फंडिंग साबित हो गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। यानी कि लोगों को नसीहत खुद में या फसीहत। आप झूठ और काट की हंडिया कितनी देर चढ़ा सकते हैं? नहीं चढ़ती भाई, बार बार नहीं चढ़ती। आपने इतनी हाइप क्रिएट की कि आज पता नहीं आप कौन सा कोई चीज़ ऐसी निकालेंगे और उसमें से आप पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर देंगे। आपने आज भुट्टो साहब के कातलों की बात कर दी। किसको कातल कह रहे हैं? उनको जुडिशल मर्डर ज़रूर उनका हुआ और उसमें बहुत सारे आपको पता है कि दुनिया भर की उसमें पॉलिटिक्स भी थी पाकिस्तान। फिर हम कहना क्या चाहते हैं? क्या हम अवाम को दस्तो गिरेबान कराना चाहते हैं किसी के साथ? क्या हम अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ गिरेबान के अंदर हाथ डलवाना चाहते हैं लोगों का? किस लिए ये बात की जा रही है? क्यों बात की? आप थे, आपके साथ कितने लोगों को जोड़ा गया, कैसे लोगों को घसीट के आपकी पार्टी में शामिल किया गया, फिर उनको टिकट्स दिए गए, फिर वो जीते, फिर वो आपकी स्ट्रेंथ बन गए। वो सब नहाए हुए थे, वो सब बिल्कुल ऐसे थे जैसे पवित्र होते हैं, माँ के पेट से आए हुए पवित्र होते हैं। लेकिन जब जो लोग आपके साथ नहीं आए वो लोग बिल्कुल गलत हो गए। पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की नज़र से ही देखना चाहिए। ये एक्सप्लॉयटेशन है, ये एक्सप्लॉयटेशन किसी भी लिहाज से मैं ये समझता हूँ मुनासिब नहीं है। और हमारे अपने इदारे हैं, क्या हम अब क्या मसलन शर्म आ रही है कौम को, क्या बताएं हम कि क्या हमारे मुल्क के ऊपर कोई ऐसे लोग हैं जो वो वहाँ से बैठ के हमारे ऊपर पॉलिसी चलाते हैं? फिर वो सवाल है कि कौन है वो लोग? आप वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी अमीर साहब बात कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर हैं वक्त के। आप उनके नाम लें, उनके ऊपर केसेस बना दें और उनके ऊपर आप आर्टिकल 6 लगा दें, जो इस वक्त आपकी हुकूमत टॉपल करवाने के लिए आपको पता है कि पैसे भी दे रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। देखिए ये बातें आप नौजवान लड़कों को, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स की बात नहीं सुनी, जिनको नहीं पता कि मुल्क के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, ट्रैकोटमी ऑफ पावर क्या होती है, आप उनको नाच गाने और डांस दिखा के आप इस तरह की बातें कर सकते हैं। लेकिन वो शख्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को जानता है, जो ट्रैकोटमी ऑफ पावर्स को जानता है, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स को जानता है, जो लॉ रूल्स को जानता है, जो असेंबली को समझता है, वो उसको कैसे आप बेवकूफ़ बनाएंगे? नहीं बना सकते मेरे भाई। वो आपके साथ लोग वो नहीं चल सकते। आप जो चीज़ भी बोना चाहते हैं, ये एक याद रखिए कि ये आपको काटना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।